नोट वाले कांड हुए, एक 2008 में हुआ, एक 94 वाला हुआ। 94 की बात कर रहा हूं, जिसमें कोर्ट में प्रूव हो गया। पिक्चर की स्क्रिप्ट मैंने ही लिखी, विलन का किरदार मैंने ही लिखा, और अब जब पूछा नहीं जेल हुई, मैं पूछा किसको हुई, तो नहीं वो इम्यूनिटी मिली है, जेल हुई थी। सुनिए, अभी मैंने दोषी हुए कि नहीं ये बताइए, जेल नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, दोषी हुए कि नहीं, बात क्यों की, आप क्यों अपने बात से पलटे? नहीं, हमने जेल नहीं, हमने कहा कि माफी मांगिए फिर ना, झूठ मत बोलिए, मैंने जेल नहीं बोला, मैंने कहा दोषी साबित हुए। मैं चुनौती से कहता हूं, रिवाइंड करके देखिए, मैंने जेल नहीं बोला, दोषी साबित हुए। अब दूसरी बात, दोषी बोला, दोषी बोला, आप माफी मांगिए, मैंने जेल नहीं बोला। दो ही लोग हैं ना, नहीं दो लोग नहीं है, यही बोला। आप किसी ऑडियंस से पूछिए, दोषी बोला, जेल नहीं बोला। संजीव झा, पॉइंट ये है, वो कहते हैं कि आप लोग सब झूठ बोलते हैं और आडंबर करते हैं। जवाब देखिए, पहली बात, एक बात उन्होंने ठीक कहा कि खरीदार यहां खड़े हैं, लेकिन खरीदने की कोशिश यहां भी किया। आपकी बात को मान लिया, आपको बेहतर लग रहा है, खरीदने की आपकी बात में फंस गए, वो बोलिए। खरीदने की कोशिश तो यहां भी किया, लेकिन जब खरीदने की कोशिश की तो हमने इनको बाजार में खड़ा कर दिया। अब बाजार में खड़ा कर दिया तो फिर इनको भागना पड़ा। दूसरी बात कि जनतंत्र में जनता जब चुनती है तो हमारा विश्वास जनता के प्रति होना चाहिए, और यही कारण था कि दिल्ली विधानसभा हम सब विधायकों ने साबित किया कि हम दिल्ली के जनता, जिन्होंने जनता ने चुना है, हम उनके उम्मीदों पर खड़े हैं। पर आपको चैलेंज कौन कर रहा था दिल्ली के अंदर? दिल्ली में चैलेंज कौन कर रहा था? आपकी बात तो 90% सीटें थी। अब दिल्ली एक के बात अंदर बताइए, जी। गोवा में क्यों 11 में से 8 खरीद लिए? क्या चुनौती थी? इनका ये पेशा है, इनका ये पेशा है, ये कोशिश करते हैं, अपनी पूरी ताकत लगाते हैं कि सत्ता कैसे भी आए हमारे पास आ जाए। अब भाई हमारे डिप्टी सीएम ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इन्होंने पूरी ताकत लगा दी, सीबीआई, ईडी, अपने लोग, कि हमारे पास आ जाओ मुख्यमंत्री, हम तुमको बना देंगे। ये बताइए, तो मेरा ये कहना है, आरोप लगा रही है, जी, एक बीजेपी जो आरोप लगा रही है, ये सत्येंद्र जैन को मसाज वगैरह दी जा रही है तिहाड़ जेल के अंदर, क्या मामला क्या है? ये गवर्नेंस मॉडल है, मसाज वाला गवर्नेंस मॉडल। ये दिखाता है, ये दिल्ली में तिहाड़ जेल, जिसका डीजी दिल्ली पुलिस होता है, और दिल्ली पुलिस नहीं, मैं बता रहा हूं ना, दिल्ली पुलिस एलजी और केंद्र सरकार के अधीन है। तो इसका मतलब यह है कि दिल्ली पुलिस का, एलजी का कोई कंट्रोल नहीं है हुआ। लेकिन सच ये है कि ये अफवाह और रूमर मोंगर लोग हैं, कुछ भी अफवाह फैला देंगे, कुछ भी मैसेज फैला सकते हैं, कुछ भी किसी भी तरह की अफवाह। मसाज हुई थी कि नहीं हुई थी? कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? ये बात लोगों के सोच के परे है, जिसको ये अफवाह के बाजार में अफवाह फैला सकते हैं, अफवाह के बाजार में मोंगर लोग। अच्छा, पोल्यूशन फैल रहा है कि वो भी अफवाह है? ये पोल्यूशन फैल रहा है कि वो भी अफवाह है? प्रदूषण फैल रहा है, और प्रदूषण केवल दिल्ली की समस्याएं नहीं है, ये दिल्ली एनसीआर में ऐसे 27 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां प्रदूषण का प्रकोप है। मैं तो कहता हूं उसमें केंद्र सरकार और तीनों चारों स्टेट मिलकर बैठ के बात करे। अतुल जी से सवाल है, बढ़िया जी। क्या राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खोने का काम कर लिया है? क्योंकि गुजरात चुनाव में जिस तरह से आपने हथियार डाल दिए, और हिमाचल प्रदेश में आपका कोई भी बड़ा नेता सिवाय प्रियंका गांधी जी को छोड़ के कोई चुनाव प्रचार में किसी तरह से नहीं गया, क्या आपने चुनाव जीतने के हथियार डाल दिए? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा आपने खत्म करने का काम कर लिया? क्या आप 2024 का चुनाव कैसे लड़ेंगे कि गुजरात आप छोड़ रहे हो, हिमाचल आपने छोड़ दिया, उसके अलावा यूपी में आप 2 पे आ गए, 0 हो गए। क्या आपने चुनाव जीतने का जो जज्बा होता है पार्टियों में, राष्ट्रीय पार्टियों में जो धर्म होता है, वो आपने खत्म कर दिया क्या? ये मेरे को आप जवाब। अच्छा सवाल है, जवाब इसका। आपने 2017 तक देखा होगा कि हमने कर्नाटक जीता, हमने मध्य प्रदेश जीता, हमने पंजाब जीता, हमने छत्तीसगढ़ जीता, हमने राजस्थान जीता, महाराष्ट्र में भी हमारी पोजीशन अच्छी रही। तो ये जीतने का जो है वो भुलाने की जो है कोशिश, एक प्रिंट क्रिएट करके, सुनिए ना, सुनो ना, कर्नाटक की सरकार आपने खो दी, मध्य प्रदेश की सरकार आपने खो दी, पंजाब में आपने पिछला चुनाव जीता, इस चुनाव में तो आपको बहुत बुरा हाल हुआ है। 2000 जी ठीक है सर। नहीं, ऐसा है पंजाब में आपको बहुत बुरा हाल हुआ है, ऐसा आम आदमी पार्टी ने पटक दिया। अरे सुनो ना, भारत जोड़ो के जो मुद्दे हैं वो मुद्दे सारे देश के हैं, उसमें महंगाई भी है, उसमें बेरोजगारी भी है, और उसमें जिस तरह से दमन हो रहा है जी। इस देश के लोकतांत्रिक संस्थाओं का, वो भी सारे मुद्दे जो गुजरात को भी उतने ही लागू पड़ते हैं जितने देश को लागू पड़ते हैं। सिर्फ शोर मचाना और फेसबुक पे आना और प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये तो आप कह रहे हैं कर्नाटक से गुजरात का चुनाव प्रचार हो रहा है आपकी राय में? बहुत बढ़िया, ये नया तरीका है। एक लाइन कह दूं आमिर जी? जी सुधांशु 10 सेकंड। अरे दे दो इनको, अरे 10 सेकंड। इन्होंने कहा ना जज्बा, इनको दे दो। तो मैं कह रहा हूँ, हाँ दे रहा हूँ, आपके कहने पे दे रहा हूँ। मेरे को नहीं दोगे आप, इनको जरूर दोगे। ख्यालात की ले लेते हैं तलाशी, जो औरों के ख्यालात की भी ले लेते हैं तलाशी, और अपने गिरमान में झांका नहीं जाता। करप्शन की बात हो रही थी,
कौन सी राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है पैसे लेते पकड़े जाते हैं? आप कहते हैं सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, कोई भी भाजपा के नेता के घर पे नहीं जाती। हेमंता विश्व शर्मा के बारे में क्या ख्याल है साहब आपका? राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात आपने की, चलिए वो तो अलग, मैं आपसे पूछूंगा कि बंगारू लक्ष्मण, नहीं मैं बोल रहा हूं, अरे मैं बोल रहा हूं भाई, बंगारू लक्ष्मण को किस केस में हुआ था बताइए, केस बताइए। वो भारत की राजनीति का अद्भुत केस था जिसमें केस ही नहीं था। चलिए कोई बात नहीं, ये बताइए। अरे भाई पूरी आरोप लगाए मनमोहन सिंह के ऊपर, आपने आरोप लगाए जिनके बारे में प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो रेनकोट पहन करके नहाते, क्या निकला आज तक? अच्छा ठीक है आपने अपनी बोल बात- चुके ओके, मनमोहन सिंह पे। अब मैं बताता हूं, मनमोहन सिंह पे हमने आरोप नहीं लगाए। याद करिए, तोते का पिंजरा कब कहा गया था? जब कोयला घोटाले में कोर्ट ने कहा कि जो सीबीआई हलफनामा प्रस्तुत करेगी ये किसी भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को नहीं दिखाया जाएगा। यह बात सरकार ने यह हलफनामे में दिया, सीबीआई ने कहा नहीं, प्रधानमंत्री कार्यालय ने बुलाकर देखा था। प्रधानमंत्री आए, सीधे सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई कि आपने भ्रष्टाचार के मामले की फाइल मंगा के क्यों देखी। ये हम नहीं कह रहे हैं। अब ये बताइए, उससे पहले आपके प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव एकमात्र भारत के प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद भ्रष्टाचार के आरोपों में जाके खड़े हुए कोर्ट की कचहरी में। पहली बार अगर प्रधानमंत्री कार्यालय पे प्रधानमंत्री सीधे भ्रष्टाचार के आरोप के घेरे में आए तो वो कौन था? बोफोर्स, इनके प्रधानमंत्री। पुराने लोगों को याद होगा नागरा वाला कांड, इंदिरा जी के जमाने। अरे आपको तो प्रधानमंत्री रहे हैं भाई आरोप के घेरे में, बाकी और की क्या बात करते हैं? तो मेरा सवाल जो है कांग्रेस वालों से भी है और मेरा सवाल बीजेपी वालों से भी है। आप लोगों ने बोला कि 27 हफ्ते हुए इनको आए हुए, पोल्यूशन का क्या हाल है? अभी इनको 27 हफ्ते हुए हैं, उनके हाल को हमने देख लिया, उन्होंने मान भी लिया। 27 हफ्तों से पहले लगातार कांग्रेस और अकाली बीजेपी की सरकार थी, वो पोल्यूशन के लिए, पराली के लिए क्या कर रही थी? पहले उसका आंसर दीजिए। पराली जलने का मुझे लगता है क्योंकि कांग्रेस का इससे पहले की सरकार थी तो सवाल पूछा गया, जवाब मैडम की बात कीजिए। एक है कि ये जो पराली का जो मुद्दा है 13-14 के बाद काफी सामने आया है। उसके पहले भी पराली सदियों से जल रही है। तो उस वक्त जब पोल्यूशन बढ़ा था तो 2001-2 का आपको किस्सा याद होगा कि उस वक्त पोल्यूशन बढ़ा था गाड़ियों की वजह से, तो सीएनजी में कन्वर्ट हुआ, मेट्रो लाई गई और जो सफाई जो है वो सफाई दिल्ली की अच्छी की गई और जो है निजात पा ली गई थी। अब उसके बाद इनकी सरकार आई अकाली और बीजेपी की, तो अकाली और बीजेपी की सरकार आते सक पॉपुलेशन जो है बढ़ती गई, व्हीकल डेंसिटी बढ़ी, लेकिन ये जो है 550 करोड़ खर्चा एडवर्टाइज पे कर सकते हैं। दोनों एडवर्टाइज मास्टर है, सारी सक्सेस तो एडवर्टाइज में दिखती है।